दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसा फ्लैट जहां हर कमरे में सोने का पानी चढ़ा है, समंदर का नजारा खिड़की से दिखता है और कीमत 200 से 300 करोड़ रुपए। हाँ, आपने सही सुना। मुंबई के मालाबार हिल्स या बांद्रा के सी फेसिंग पेंट हाउस, जहां आम आदमी का सपना भी नहीं पहुंच सकता। आज इस वीडियो में हम खोलेंगे इस गुप्त बाजार का राज। कैसे बिकते हैं ये महंगे फ्लैट, कौन खरीदता है और क्या ट्रिक्स चलती है इसके पीछे। अगर आप अमीर बनने का राज जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला राज है लोकेशन। ये फ्लैट बिकते नहीं, ये स्टेटस सिंबल है। मुंबई में वर्ली, लोअर पैरल, साउथ दिल्ली या फिर गुरुग्राम का गोल्फ कोर्स रोड, यहां 1 वर्ग मीटर जमीन की कीमत 10 लाख से ऊपर। क्यों? क्योंकि ये जगह पावर सेंटर है। अमीर बिजनेसमैन, बॉलीवुड स्टार्स और एनआरआईज यहीं रहना चाहते हैं, जहां प्राइवेसी हो, सिक्योरिटी टाइट और नेटवर्किंग आसान। दोस्तों, एक रिपोर्ट कहती है कि 2025 में मुंबई के टॉप 10% प्रॉपर्टी में 40% वैल्यू सिर्फ लोकेशन से आती है। अगर आपका फ्लैट वर्ली सी फेसिंग नहीं है तो भूल जाइए 300 करोड़ का टैग। अब बात करते हैं फ्लैट के अंदर की। ये कोई आम अपार्टमेंट नहीं, बल्कि पर्सनल पैलेस है। प्राइवेट पूल, होम थिएटर, जिम, स्पा, यहां तक कि हेलीपैड और प्राइवेट लिफ्ट। डिजाइनर इंटीरियर्स में इटालियन मार्बल, स्मार्ट होम सिस्टम और कस्टम आर्ट वर्क। एक फ्लैट में तो बुलेट प्रूफ ग्लास और बॉडीगार्ड रूम भी है। कीमत का 30% इन्हीं फीचर से तय होता है। सोचिए, शाहरुख खान का मन्नत जैसा फ्लैट, ये बिक्री नहीं, ब्रांड वैल्यू है। अमीर खरीदार कहते हैं मैं घर नहीं, लाइफस्टाइल खरीद रहा हूं। अब सवाल है कि इन फ्लैट्स को कौन खरीदता है? वो लोग जिनके लिए 300 करोड़ रुपए चेंज है, यानी कि पीनट्स। टॉप बिजनेसमैन, हॉलीवुड स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स और इन्वेस्टर या फिर एनआरआईज जो भारत में पार्किंग स्पॉट ढूंढते हैं। 2025 की एक स्टडी से पता चला है कि 70% खरीदार एनआरआईज या फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो टैक्स बचाने के लिए रियल एस्टेट चुनते हैं। ये लोग कैश में पेमेंट करते हैं, ईएमआई का नामो निशान नहीं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मुंबई के सी लिंक में एक टावर बिना मार्केटिंग के बिक गया, क्योंकि उसका नाम ही काफी था। यह बिक्री कैसे होती है? मार्केटिंग यहां बिलबोर्ड पर नहीं, प्राइवेट क्लब्स में। रियल एस्टेट एजेंट्स हाई प्रोफाइल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, प्राइवेट जेट से गेस्ट लाते हैं, शैंपियन सर्व की जाती है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम रील्स में टीजर, लेकिन फुल डिटेल सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप। बड़े डेवलपर्स इन प्रोजेक्ट्स को इनसाइड ओनली रखते हैं। रिजल्ट 80% सेल्स ऑफ मार्केट, बिना पब्लिक लिस्टिंग के। ये ट्रिक अमीरों को स्पेशल फील कराती है, जैसे वीआईपी क्लब में एंट्री। पीछे का असली खेल है लीगल और फाइनेंशियल। ये फ्लैट्स रिट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या प्राइवेट इक्विटी के जरिए बिकती है, जहां टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, ब्लैक मनी वॉशिंग के आरोप लगते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड डील्स में जीएसटी और स्टैंप ड्यूटी क्लियर। 2025 में नई पॉलिसी से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आसान हुआ, जिससे कीमतें 20% उछली। एक केस स्टडी, एक 250 करोड़ का फ्लैट 10% डाउन पेमेंट पर बुक, बाकी स्टेज पेमेंट। लेकिन सावधान, रेरा रूल सख्त है। डेवलपर्स देरी करें तो जेल, सब कुछ ग्लैमरस नहीं। इन हाई एंड फ्लैट्स की बिक्री में रिस्क भी है। मार्केट क्रैश हो तो वैल्यू 50% गिर सकती है, जैसे 2008 में हुआ। मेंटेनेंस कॉस्ट सालाना 5 से 10 करोड़। 2025 में इकोनॉमिक स्लोडाउन से कुछ प्रोजेक्ट्स अटक गए, लेकिन अमीरों के लिए ये इन्वेस्टमेंट है, किराए पर देकर 10% रिटर्न। अगर आप अमीर हैं तो डाइव इन करें। दोस्तों, आप समझिए, ये 10 करोड़, 20 करोड़ और 300 करोड़ के फ्लैट्स आखिरकार इसी तरह से बिकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े बड़े या छोटे स्टार्टअप्स हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपनी कंपनी के नाम पर ये फ्लैट्स बुक करें और उसके बाद बड़े बड़े टैक्स बेनिफिट्स लें। इतना ही नहीं, कुछ बिल्डर इस तरह का प्रोपेगेंडा भी रचते हैं कि उनके यहाँ पर 100 करोड़, 150 करोड़ या 200 करोड़ रुपए का फ्लैट बिका, ताकि मार्केट में ये हाइप क्रिएट किया जा सके कि इस बिल्डर की वैल्यू लगातार बढ़ रही है और आने वाले प्रोजेक्ट में अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो आप पछताएंगे। तो कुल मिलाकर पूरा का पूरा खेल सेट है और इस
सेट खेल में सबसे बड़ी बात ये, अमीर स्टेटस सिंबल के लिए 100, 200, 300 करोड़ के फ्लैट्स खरीद रहे हैं, लेकिन वो मिडिल क्लास यानी आप और हम कहां जाएंगे, जिनके लिए एक छोटा सा घर, एक छोटी सी छत लेना अब दूर की कौड़ी हो चुका है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें